हेलो एवरीवन, अपन पढ़ते हैं क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। सबसे पहले मीम देखते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, मैथ से लगता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको रैशनल नंबर से बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला हो गया नेचुरल नंबर, तो वो देखते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ आपको दिख ही रहा है, 1 से लेकर कोई भी इन्फिनिटी तक। तो मान लो एग्जांपल आप बोलोगे 156, तो वो है नेचुरल नंबर। अगर वो 600 तो वो भी है नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह रहते हैं, बस एक चीज आप देख रहे होगे, जीरो रहता है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो अब मीम को देखते हैं और उसको सॉल्व करेंगे। उसको पसीने छूट गए नेचुरल नंबर देख के। तो अब भी मैंने आपको बताया जीरो है, जीरो, तो ये हो गया होल नंबर। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 वाला नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो अपने पसीने नहीं छूटेंगे। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में होते हैं नेगेटिव वैल्यू, जैसे -100, पॉजिटिव वैल्यू 100 और जीरो भी रहता है, तो उसको बोलते हैं इंटीजर। ये वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ये 100 मैंने एग्जांपल बताया, अगर कोई बोलेगा 1000 तो वो भी इंटीजर होता है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि चैप्टर है। तो डेफिनेशन दिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे तो वो रैशनल नंबर है। तो फॉर एग्जांपल कोई बोले 5 रैशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि अपन 5 को लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1। अब और कोई एग्जांपल, जैसे 1/2 वो भी रैशनल नंबर है, -3/2 वो भी रैशनल नंबर है। तो ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। बस इतना याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे 3/4, लेकिन वो होंगे पॉजिटिव। 100/5, ये हो गया 6/7, आगे पॉजिटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब बोल रहे हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर यानी आगे अपन को नेगेटिव लगाना है। -3/4 सेम एग्जांपल ले लिया। अब दूसरा ले लेते हैं, -200/6, -3/9, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? अब ये दिया है 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। अब ये बोल रहा है सेम, लेकिन दिख तो सेम मुझे भी रहा नहीं है, तो सेम कैसे हुआ? तो क्या रहता है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अपन कभी भी नंबर को सिंपलीफाई करते हैं यानी आसान करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? अगर अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होता है तो वो अपन डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे 2/4 है, तो 2/4 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 2 से डिवाइड करें ऊपर, तो 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया, तो ये सही है 2/4। अब 4/8 क्या है? 4 से अपन डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर अगर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, तो 4 1 4, 4 2 8। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये नंबर सेम है, बस अपन को क्या अलग फॉर्म में दिया है, तो अपन ने डिवाइड किए तो सेम आ गया। तो वो होते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करते करते ही सीख जाएंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं है। इज जीरो अ नेचुरल नंबर? अगर आपको अब भी मीम याद होगा, उसमें उसके पसीने छूट रहे थे जीरो देख के, तो जीरो वाला होता है होल नंबर। नंबर तो नेचुरल नंबर है क्या? नो। तो ये आंसर हो गया इसका, नहीं है, वो होल नंबर होता। अब -3 इज इंटीजर, मैंने बोला -100 भी इंटीजर होता है, तो -3 तो हो गई। तो इसका आंसर है यस। यस बॉस। इस 5 है रैशनल नंबर, मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे 5 तो नेचुरल नंबर है सर, या 5 है होल नंबर है, 5 इंटीजर वो भी है, लेकिन रैशनल नंबर भी है, क्योंकि अपन इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं 5 को 5/1 लिख रहा हूँ, तो ये हो गया रैशनल नंबर, तो ये भी है। तो इसका आंसर यस।
अब लास्ट वाला कन्वर्ट 10/15 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने अब भी पहले बताया जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देख रहे थे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आसान रूप में। तो इसको आप देख सकते हैं 10 और 15 को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो दोनों नंबर को अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाय 5, तो 5 2 10, और 15 को लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए अपन ने 2/3। ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, आपको कॉन्सेप्ट समझ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाएगी। तो डायग्राम में है, देखो नेचुरल नंबर है 1 से चालू है, होल नंबर है 0 से, तो अपन बोल सकते हैं होल नंबर के ही अंडर आते हैं नेचुरल नंबर। उसके ऊपर इंटीजर है, तो ये बोल सकते हैं इंटीजर के अंडर आते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। अब उसके ऊपर जो टॉप बॉस है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बोल सकते हैं रैशनल नंबर है बॉस। तो रैशनल नंबर के अंदर सब आता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स। अभी देखो होल नंबर इज रैशनल नंबर, तो एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, ये हो गया अपना ट्रू। इसलिए हो गया ट्रू क्योंकि होल नंबर, पूरे होल नंबर रैशनल नंबर। अगर बोल देंगे 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये भी रैशनल नंबर है, तो ट्रू है। अब ये बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, नहीं, रैशनल नंबर सबसे बड़ा बॉस है तो इंटीजर उससे नीचे है, तो ये नहीं बोल सकते पूरे रैशनल नंबर इंटीजर हो गए। ये बोल सकते हैं कुछ रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं लेकिन हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, इसको अपन सिंपल वे में करेंगे। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, आपके आसानी से। अब एडिशन, तो न्यूमरेटर और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अपन न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो इसमें 1 + 3 हो जाएगा 4, और न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सेम लिखते हैं। तो अब ये हो गया 2 इसका आंसर। अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेता हूँ, 1 + 2 + 1/3। अब इसमें क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 1 2, फिर 3 आ गया, 3 1 3। तो इसका ये एलसीएम आ गया, तो एलसीएम हो गया 2 × 3 6। तो जो एलसीएम है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा 6। अब बस देखना पड़ेगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देख लो 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो फिर न्यूमरेटर ऐड कर दिए, डिनोमिनेटर तो अपन ने एलसीएम से आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर 5/6। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, पहला सिंपल वाला 1/2 × 3/2, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जो भी देखे। इसको हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4। अब मैं थोड़ा सा इसको 1/2 × 6/5। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसलिए आगे नेगेटिव, तो ऊपर मल्टीप्लाई करें 6 × 1 6, और 2 × 5 इज इक्वल टू 10। अगर इसको थोड़ा और आसानी के फॉर्म में लिखना है तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। तो ये -3/5 भी लिख सकते हैं। -6/10 भी सही है, लेकिन -3/5 में और आसान में होगा। अब डिवीजन, अब 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 इंटू 4/3 होता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला ऊपर चले जाता है, न्यूमरेटर वाला नीचे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, कट गया, 2 2 4, तो ये हो गया 2/3। वो ऊपर इसलिए जाता है
देखो 1/2 और ये 3/4, तो जब ऊपर आता है तो वो हो जाता है 1/2 इंटू 4/3, तो इसलिए वो ऊपर हो जाता है और फिर अपन ने सॉल्व कर दी है 2/3, जो कि हो गया आंसर। तो यही था रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू एवरीवन।